5 जुलाई 2024 महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के माहौल तालुका में रहने वाले परिवार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने आज तक कल्पना भी नहीं की थी। घर की सबसे बड़ी बेटी समरीन निसार, जिसकी एज तकरीबन 28 साल थी, शाम को 4 बजे अपने दोनों बेटों को साथ लेकर कुछ काम की वजह से घर से बाहर निकलती है। बड़े बेटे की एज 7 साल थी और छोटे बेटे की एज 3 साल थी और दोनों बच्चों के पिता कतर में रह के काम करते थे, इसलिए समरीन अपने दोनों बच्चों को लेकर वो मायके में ही रहती थी। अब रात को 11 बज चुके थे। समरीन और उनके दोनों बेटे, इनमें से कोई भी वापस घर नहीं आया था और जब समरीन के घर वाले उसको कॉल करते हैं तो समरीन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये उनके साथ पहली बार हो रहा था कि उनकी बेटी बिना किसी को बताए इतनी देर तक घर से बाहर थी। इससे पहले वो कहीं भी जाती थी तो वो बता देती कि मुझे लेट हो जाएगा या फिर मैं आज नहीं आ पाऊंगी। समरीन के घर वालों को सभी को टेंशन होने लगी थी। फिर समरीन के दोस्तों से समरीन के बारे में पूछना चालू कर देते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उस दिन समरीन की किसी से मुलाकात नहीं हुई थी और ना ही समरीन के बच्चों को आज किसी ने पार्क में खेलते हुए भी देखा था। 6 जुलाई 2024 सुबह 6 बजे तलेगांव MIDC पुलिस स्टेशन में वो अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट करते हैं। वो लिखाते हैं कि बीते 2 दिन से समरीन लापता है और साथ में दोनों बच्चे भी लापता हैं। अब इस केस में 2 बच्चे शामिल थे। तो पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप रायनवार इस केस को बहुत सख्ती से इन्वेस्टिगेट करती है और सभी जगह छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन जब पुलिस समरीन की कॉल डिटेल चेक करती है तो सभी के सामने गजेंद्र जगन्नाथ का चेहरा सामने आता है। बीते कई महीनों से समरीन के कांटेक्ट में रहता था। गजेंद्र तलेगांव के भराले में ही अपने बच्चों और वाइफ के साथ रहता था। वो एक ड्राइवर था, ड्राइविंग का काम करके अपने घर के खर्चे चलाता था। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि गजेंद्र समरीन के माता पिता के लिए एक अनजान व्यक्ति था। गजेंद्र के बारे में उनकी बेटी उनसे कभी कुछ नहीं बताई थी। समरीन ने लास्ट टाइम शाम 5 बजे गजेंद्र से ही बात की थी और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस को अभी तक जो भी एविडेंस मिले थे, पुलिस का शक पूरी तरह से गजेंद्र की तरफ ही जा रहा था कि कहीं न कहीं समरीन के गायब होने में गजेंद्र का ही हाथ है। लेकिन ये शक तब बदल जाता है जब पुलिस गजेंद्र को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है। स्टार्टिंग में गजेंद्र बहुत कुछ झूठ बोल रहा था। वो ये नहीं बता रहा था कि आखिर वो समरीन से घंटों घंटों क्यों बात किया करता था और लास्ट टाइम बात करने के बाद दोबारा उससे उसने कांटेक्ट क्यों नहीं किया। इसलिए पुलिस उसके साथ अब सख्ती से पेश आने लगती है। तो गजेंद्र बताता है कि उसने समरीन को नदी में फेंक दिया है। जब पुलिस दोनों बच्चों के बारे में पूछती है, इसके बाद गजेंद्र ऐसी काली सच्चाई बताता है कि सुन के एक बार आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई इंसान इतने मासूम बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। आज से तकरीबन 2 साल पहले गजेंद्र की मुलाकात समरीन से हुई थी। गजेंद्र को पहले से ही मालूम था कि समरीन के 2 बच्चे हैं और समरीन का पति काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर रहता है। समरीन एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन फिर भी वो ऐसी उम्र से गुजर रही थी कि वो अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए जैसे कोई फ्रेंड या पार्टनर की जरूरत होती है जिससे वो अपनी फीलिंग बता सके, जिससे बात कर सके। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल करके अकेले ही खुश रह लेते हैं। लेकिन समरीन की जिंदगी में ऐसा नहीं था। उसके पति दूर होने से वो बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। इसी चीज का फायदा उठा के गजेंद्र उससे नजदीकियां बढ़ाने के लिए रोज पार्क में जाके उन दोनों बच्चों के साथ खेलता था ताकि वो समरीन की नज़र के सामने रहे और उसके करीब जा सके। अब समरीन की लाइफ में उसके पति के अलावा कोई और भी आ चुका था जो उसे अटेंशन देने लगा था और धीरे धीरे दोनों की बात होने लगी थी और दोनों अच्छे खासे दोस्त बन चुके थे। और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। कुछ ही टाइम बाद दोनों प्राइवेट प्लेस डिसाइड करते थे और वहाँ पे दोनों मिलने के लिए जाया करते थे और उनकी मुलाकात हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन वो इतने ही दिन में फिजिकल होने लगे थे। सब कुछ उन दोनों के प्लान के हिसाब से चल रहा था और उनके रिलेशनशिप के बारे में भी किसी को कुछ भी नहीं पता था। तभी एक बार समरीन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो गजेंद्र को कॉल करती है। वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब गजेंद्र सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि अगर ये बात किसी को पता चली तो वो अपनी वाइफ को क्या जवाब देगा। और सेम वैसे ही समरीन की लाइफ में भी था कि वो अपने हस्बैंड को क्या जवाब देगी जो उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। फिर दोनों बच्चे का अबॉर्शन कराने का डिसीजन लेते हैं। 28 जून को समरीन अपने माता पिता से कहती है 6 जुलाई को मुझे 12th की एग्जाम फॉर्म भरने जाना है। वहीं से होते हुए समगोली अपने ससुराल चली जाएगी। फिर 5 जुलाई को अपने दोनों बच्चों के साथ लेके निकलती है और अपने माता पिता से प्रॉमिस करती है कि वो वहाँ पहुँच के कॉल करके इन्हें बता देगी। जैसे ही समरीन के पिता उसे बस स्टॉप में छोड़ के वापस घर लौट जाते हैं, समरीन गजेंद्र के एक दोस्त के साथ एक कार में बैठकर काल बोली की ओर निकलती है और तभी उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था ताकि उसके घर वाले उससे कांटेक्ट न कर पाएं। 7 जुलाई को कालम्बोली में अमर हॉस्पिटल में डॉक्टर अर्जुन के द्वारा इलीगल तरीके से समरीन के बच्चे का अबॉर्शन किया जाता है जिसकी एज 4.5 महीने थी। लेकिन ऑपरेशन में लापरवाही होने की वजह से समरीन और उसके बच्चे की मौत हो जाती है। फिर डॉक्टर अर्जुन और गजेंद्र
समरीन की बॉडी को ठिकाने लगाने की तैयारी करने लगते हैं और बॉडी को एक बोरिया भर के इंद्रानी नदी के किनारे ले जाते हैं और समरीन के दोनों बच्चों को समरीन की बॉडी में बांधकर नदी में फेंक देता है। ऑपरेशन के दौरान जब पुलिस गजेंद्र और उसके दोस्त रविकांत उसकी कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट चेक करती है कि एक कविता नाम की लेडी उनकी पूरी मदद की थी अबॉर्शन कराने में, लेकिन जब पुलिस समरीन और दोनों बच्चों की बॉडी को ढूंढना चालू करती है, इससे पहले पुणे में इतनी जोर से बारिश होने लगी थी कि इंद्रानी नदी में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, जिसकी वजह से समरीन और दोनों बच्चों की बॉडी मिलना नामुमकिन हो चुका था। लेकिन पुलिस अमर हॉस्पिटल को सीज कर देती है। डॉक्टर अर्जुन और एजेंट लेडी को इलीगल तरीके से अबॉर्शन करने पर केस दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन इनका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये इंडिया है, इनके पास बहुत पैसा है। इंडिया में सिर्फ पैसों वालों की सुनवाई होती है, मिडिल क्लास आदमी सिर्फ भटकता है, परेशान होता है और कुछ नहीं होता। सेम यही केस, ये केस आज भी पेंडिंग में है।